और अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की, सबसे बड़ी वारदात की और घटना की जो देवास में घटी है। वृंदावन धाम कॉलोनी स्थित मकान में फ्रिज में महिला की लाश मिली है। महिला की लाश को लेकर तफ्तीश जारी है। अब तक जो जानकारी सामने आई है, संजय पाटीदार को क्या पकड़ा जा सका है, जो जून 2023 से मकान में रह रहा था किराए पर और 6 महीने से इस मकान में कभी कभार आता था। दीपक जुड़ गए हमारे साथ, उनसे हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी लेंगे। बने रहिए हमारे साथ दीपक, आपसे हम रिपोर्ट लेंगे, लेकिन उससे पहले पूरी खबर जान लीजिए। तस्वीरों को देखिए, पुलिस मौके से सबूत जुटा रही है, फॉरेंसिक टीम नजर आ रही है। अभी कई कड़ियां हैं जो जुड़नी बाकी हैं। और महिला की हत्या कब हुई, ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढे जा रहे हैं। दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए इस पूरी खबर को लेकर। दीपक, अब तक की तफ्तीश में क्या निकलकर सामने आया? जी, मैं बता दूं कि लगातार आप ये तस्वीरें देखिए, अभी हम ग्राउंड जीरो पर है और वही मकान है जहां पर उस महिला का जो बॉडी है उस फ्रिज से बरामद की गई है। पुलिस लगातार जो एफएसएल की टीम है यहाँ पर मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। और आप ये तस्वीर देखेंगे तो इस तस्वीर में आपको वो फ्रिज दिखाई देगा जिस फ्रिज में उसकी बॉडी रखी गई थी। हमारी यहाँ इसी मकान के मकान मालिक से बात हुई है, उन्होंने साफ तौर पर यह बताया है कि हम जो पुलिस की मदद तो कर रहे हैं, इसके अलावा करीब 1 साल तक वह संजय पाटीदार इस मकान में रहा है और 99% उसी की पत्नी है। और 6 महीने पहले उसने मकान खाली किया था और उसने उस दौरान जून में जब इसे खाली किया गया था उस दौरान 2 महीने की और मोहलत मांगी थी कि मुझे 2 महीने और यहाँ रहने दीजिए, इसीलिए उन्होंने किसी को रेंट पे नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने मकान ये कमरा रेंट पे नहीं गए, वो साउथ अफ्रीका में रह रहे थे। और उसके बाद जब ये तस्वीर आज सामने आई है तो एक महिला की बॉडी बरामद की गई है। और इस बॉडी को जब आप देखे हैं तो उसके गले में फंदा लगा हुआ था, हाथ में फंदा लगा हुआ था और फिर अभी भी यहाँ पर जो बदबू का आलम बना हुआ है। पुलिस मास्क पहनकर, आप जब तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पर जो पुलिसकर्मी मौजूद है मास्क पहनकर ये जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वृंदावन धाम कॉलोनी है और आप ये देखिए तस्वीर, ये खून के छींटे मैं आपको बताऊंगा इस दीवार पर भी आपको जो दिखाई देंगे। और ये किस तरीके से बेरहमी से दीपक जरा अधिकारियों से पूछिए, महिला की शिनाख्त और उसका परिवार, इससे जुड़ी कोई जानकारी अब तक सामने आई है? जी, महिला की शिनाख्त जो हुई है वो प्रतिभा पाटीदार के रूप में हुई है। पति संजय पाटीदार जिसकी उम्र करीब 30 से 35 वर्ष है। और अभी इसके जो अन्य परिवार कहाँ है अभी उनको ढूंढा जा रहा है और जो पति है उसे भी ढूंढा जा रहा है। फिलहाल जो हमारी देवास एसपी पुनीत गहलोत है उनसे जब बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी 2 लोगों को इस पूरे मामले में राउंड अप किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है और कब से ये यहाँ रह रहे थे, इन तमाम विषयों पर लगातार पूछताछ का दौर जारी है। ये वही मोहल्ला है, आप देख सकते हैं पूरा एकदम यहाँ पे आस पड़ोसी लोग हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, रहवासी मोहल्ला है। और ये वही मकान है जहाँ मौजूद है और ये नीचे वाला पहला ही कमरा है जिसमें यह बॉडी जब्त हुई है। और यह पता तब चला जब लोगों को बदबू आई, यहाँ के रहवासियों को बदबू आई, उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और फिर पुलिस मौके पर पहुंची तो आलम यह निकला कि महिला की बॉडी फ्रिज से बरामद की गई। अब ये कितने दिन पहले इसे मारकर यहाँ पे रखा गया था, यह पूरा मामला पोस्टमार्टम के आने के बाद ही खुलासा हो पाएगा। दीपक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण जरूर कड़ी है ताकि कई सवालों का जवाब सामने आ सके, लेकिन जो आसपास के लोग हैं, पड़ोसी हैं, क्या उनके माध्यम से जानकारी सामने आई है कि जो पाटीदार फैमिली है इसको कब आखिरी बार देखा गया था, कितना घर में मूवमेंट रहता था, कब आखिरी बार आया था? जी, मैं ये पूछने का प्रयास भी करता हूँ, आसपास के यहाँ के लोग भी हैं उनसे। हालांकि पाटीदार फैमिली कब आई थी, आपको कोई बातचीत? हम तो किराएदार भैया, हम तो अभी आए। हम अच्छा, आप अभी आए। इस मकान में कोई रहता था, कुछ पता चला? देखा है नहीं किसी को भी, किसी को नहीं देखा कभी? अरे मैं तो अभी किराएदार, हम तो उधर रहते हैं, वहाँ पे थे। अच्छा, तो ये जो यहाँ के किराएदार है ये भी अभी आए हैं, पर यहाँ पर हालांकि पड़ोस में लोग हैं, हम इनसे भी जानेंगे, इन पड़ोस में रहने वाली महिलाओं से भी। है उनका मकान है, थोड़ा सा छोटी जानकारी कि आपने सर कब इन्हें पहली बार देखा था? ये जो आते थे इस मकान में, इस कमरे में कोई नहीं आते थे सर। हमने तो आखिरी बार मार्च में देखा था लेडीज को, आखिरी बार मार्च में देखा था। हाँ। और उसके बाद वो भैया आते थे तो हम अपने से नहीं मिलते थे। अब वो आते थे, कब चले जाते थे ये नहीं मालूम। आपकी कोई बातचीत होती थी? नहीं, अपनी कोई बातचीत नहीं होती थी, अपने से कोई परिचय नहीं। उनकी लेडीज थी ना, वो कटलरी सामान बेचते थे, कपड़े अपड़े। संजय पाटीदार को आखिरी बार कब देखा था? पूछे सवाल, आखिरी बार कब देखा था संजय पाटीदार को कब आपने? उनसे नहीं मेरा परिचय था, नहीं था। और उनसे बात होती थी? नहीं होती। उनकी घर की डेथ हुई, उनसे बात होती थी? उनसे बात तो यहाँ रहे जब तक ही हुई।
अच्छा, जिसके तो बाद कब में आखिरी बार कब मिली थी ये? मार्च में मार्च में मिली थी, उसके बाद कभी आपको दिखाई नहीं दी? नहीं दिखाई नहीं तो क्या बच्चे वगैरह भी थे? नहीं थे, वो दोनों पति पत्नी थे, बच्चे वगैरह। कहाँ के रहने वाले थे, कुछ कभी आपने चर्चा में? ये वो तो राजस्थान बताते थे, कभी उज्जैन बताते थे, ऐसा बताते थे। अच्छा, तो कभी राजस्थान कभी उज्जैन, मतलब पूरी संदिग्ध भूमिका में इनकी पूरी भूमिका देखी जा रही थी। यहाँ रह रहे थे लोग, जब बात करते थे तो वो ज्यादा बात भी करते हुए नजर नहीं आए। और इनका यह कहना है पड़ोसियों का कि संजय पाटीदार से तो उनकी कभी बात नहीं हुई, पर जो महिला मृतिका है उनसे आखिरी बार मार्च में बात हुई थी। उन्हें आखिरी बार उन्होंने देखा था, पर उसके बाद कभी नहीं देखा। ये वही रहवासी है जो इनके मकान से सटा हुआ मकान है जहां पर यह पूरा घटनाक्रम हुआ है, वृंदावन धाम कॉलोनी देवास में। दीपक, हत्या की वारदात को छिपाने के लिए जिस तरह से लाश को फ्रिज में रखा जाता है, अभी शुरुआती जानकारी क्या को निकलकर सामने आई है? लाश कितनी पुरानी है? बता दें, यदि लाश की बात करें तो यह अभी लोगों ने जैसा कहा कि मार्च में देखा है, तो कह सकते हैं कि अब लाश कितनी पुरानी इसका तो खुलासा हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही होगा। पर अभी भी यह माना जा सकता है कि जब उसने जून में मकान छोड़ा और उसके बाद 2 महीने की मोहलत ली, तो जून जुलाई अगस्त की बात करें तो अगस्त के बाद की कभी भी यह घटनाक्रम हो सकता है जब उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। और क्या दीपक, मुझे कुछ पुलिस अधिकारी दिखाई दे रहे हैं, कोशिश कीजिए अगर वो अभी फिलहाल कुछ सवालों का जवाब दे सकें, जो भी जानकारी दे पाए, साझा कर पाए, कोशिश कीजिए एक बार। जी मैं बात करता हूं। हमारे साथ यहाँ पे पुलिस अधिकारी भी मौजूद है, महिला अधिकारी हैं। मैडम, जो लाश मिली है इसमें आपका क्या कहना है, कब आपको सूचना मिली? सर आएंगे, आज सुबह इसकी सूचना मिली है, सर आएंगे वो बताएंगे आपको। फ्रिज चालू था, छोटा सा? ये सर बताएंगे, मैं नहीं बता पाऊंगी, सर आएंगे अभी, आप उनसे बात करिए। यही सब है? हाँ वो आएंगे अभी। ठीक है, तो ये कांस्टेबल है यहाँ पर और उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर उन्होंने ये कहा कि सुबह उन्हें सूचना मिली थी और ये जो घटनाक्रम है ये भी यहाँ पे मौजूद है। आप कब से यहाँ मौजूद हैं? मैं सुबह 8:30 बजे से। अरे क्या फ्रिज चालू था जब ये? चालू स्थिति में फ्रिज था। और महिला की बॉडी कैसे बांधी गई थी, कैसे रखा गया था? हाँ, वो पूरा घड़ी मुड़ी करके रखी हुई थी अंदर, अच्छा, फ्रिज के अंदर। कहीं चोट के निशान? हाँ शायद है, वो उनने देखा, अंदर तो नहीं गया था मैं, बाकी जो सर वगैरह थे उन लोगों ने देखा अंदर क्या निशान थे क्या नहीं थे। हाथ पांव बंधे हुए बात आ रही? हाँ, पाँव बंधे, हाथ बंधे हुए थे ऐसे दोनों। गले में कोई फंदा वगैरह? गले में भी रस्सी थी। तो कितनी बॉडी पुरानी आपने जब देखी हुई है तो कितनी? 8 महीने मान सकते हैं, 6 से 8 महीने। 6 से 8 महीने पुरानी बॉडी से क्या पूरी वो गल चुका था? पूरी काली हो गई वो, पूरी काली हो गई। तो ये कह सकते हैं 6 से 8 महीने पुरानी बॉडी जो चश्मदीद है, जो दीपक, 8 बजे से कनेक्शन निकलकर सामने भी आ रहा है। अभी आपने कुछ देर पहले जब पड़ोसियों से बात की थी, वही तो मालूम पड़ा कि अंदर कुछ है। आप किराए से रहते हैं? नहीं, मेरी दीदी रहती है, सिस्टर रहती है मेरी यहाँ। अच्छा, उन्हीं को बदबू आई थी? उनको बदबू आई थी, तो फिर ताला। ठीक है दीपक, आप लगातार ग्राउंड जीरो पर नजर बना रखिए और अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश कीजिए।